गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सब? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा पार्ट टिप टिपवा, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? टिप टिपवा। टिप टिपवा के हमने पहले 3 वीडियो देख चुके हैं, 3 भाग हम देख चुके हैं। आज हम इसका आखिरी भाग पढ़ेंगे, इसका चौथा भाग पढ़ेंगे, फिर अगले दिन प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एक बच्चा है, उसकी दादी भी है ना। वो बच्चा जो है वो जिद करता है अपनी दादी से कि दादी मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कहानी सुनाओ। और तेज बारिश भी हो रही है ना। तो उसकी दादी कहती है कि कहाँ से कहानी सुनाऊं मैं, है ना, इतनी तेज बारिश में तुझे कैसे कहानी सुनाऊं, है ना। कि टिप टिप्पा से जान बचे तब तो कहानी सुनाऊं, मतलब ये बारिश से हमारी जान बचे तब मैं तुमको कहानी सुनाऊंगी, है ना। अभी कैसे कहानी सुना दूं? तो यही बात वो अपने बच्चे को समझा रही है। अब समझाती है तो उसके बच्चे ने एक सवाल पूछ लिया कि ई टिपटिपुआ का बाघ से भी बड़ा है, का शेर से भी बड़ा है? तो उसकी दादी ने बच्चे को समझाने के लिए कह दिया कि हाँ, ये शेर से भी बड़ा है और बाघ से भी बड़ा है। टिपटिपुआ जो है वो इनसे भी ज़्यादा बड़ा है। अब जब वो उसकी दादी उसको समझा रही थी तो उसी की झोपड़ी के पीछे वो बाघ बैठा हुआ था भैया। तो बाघ ने भी बात सुन ली उसकी कि यार इनके घर में तो टिपटिपुआ है जो मेरे से भी बड़ा है। अब मेरे को यहाँ से खिसक लेना चाहिए, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, नहीं तो ये टिपटिपुआ जो है वो मेरे को ख़त्म कर देगा, मेरे को मार देगा। तो यही सोच करके बाघ जो है वो वहाँ से निकल लिया और कहाँ छुप गया? फिर वो एक तालाब के पास में गया और वहाँ पर छुप गया, है ना। वहाँ पर बड़ी बड़ी घास थी, उस घास में जाकर के वो छिप गया, है ना। अब छिप गया तो गांव में तेज बारिश हो रही थी। अब तेज बारिश के समय में एक वहाँ पर एक धोबी था, उस गांव में एक धोबी भी था। उस धोबी के साथ समस्या थी, उसका गधा उसको सुबह से नहीं मिल रहा था, बारिश में वो गधा कहीं चला गया था। तो उसको बड़ी समस्याएं आ रही थी कि यार अब काम कैसे करूँगा मैं, इतना वजन मेरे पास है, कपड़े लोगों के हैं, मैंने धो कर रखे हैं, उनको लोगों तक पहुँचाने हैं, लोगों के कपड़े उनके घर से लाना है धोने के लिए, मैं कैसे लाऊंगा इतना वजन? तो उसका गधा होता है तो वो गधे की पीठ पर रख देता है और आराम से वो अपना काम कर लेता है। लेकिन उसका गधा आज नहीं है उसके पास, तो सोचो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, है ना। तो इसी तकलीफ को सोच करके वो बैठा है और सोच रहा है, विचार कर रहा है कि क्या करना है, क्या करना है। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो होशियार है ना। जो किसकी पत्नी? धोबी की पत्नी, है ना। धोबी की पत्नी जो है वो होशियार है। उसने धोबी को सलाह दी कि हमारे गांव में एक पंडित जी है ना, उस पंडित जी से हम बात कर लेते हैं, वो तो सब अगला पिछला बता देते हैं, दायां बायां सब बता देते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पर मिलेगा। तो क्यों ना हम उनसे बात कर लेते हैं, वो हमको बता देंगे कि हमारा गधा किस दिशा में मिलेगा, हम उसको ढूंढ लेंगे। अब हुआ भी ऐसे ही भाई, है ना। उसको धोबी को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई तो वो गया और पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी भी उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। क्यों व्यस्त थे? क्योंकि पानी गिर रहा था और पानी उनके पूरे घर में लबालब भर चुका था, उनके घर में पानी, और वो उसको ऐसे बाल्टी से तगारी से उलझ रहे थे, पानी को खाली कर रहे थे, है ना। पानी खाली कर रहे थे और उसी समय जो था धोबी उनके घर में पहुंच गया और उनसे पूछने लगा कि पंडित जी आपकी पोथी देख करके बताइए मेरा गधा कहाँ पर है, मेरा गधा सुबह से मिल नहीं रहा है, तो आप अपनी पोथी देख करके बता दीजिए। अब पंडित जी तो चिढ़ गए क्योंकि सुबह से वो भूखे प्यासे काम में लगे थे, तो वो चिढ़ गए कि मेरी पोथी में क्या तेरे गधे के लिए लिखी है क्या, कि मेरी पोथी सिर्फ तेरे गधे के लिए है ना। इस तरह से उसको डांटने लगे। तो ले जाकर देख ले किसी तालाब में या किसी झाड़ी वाड़ी में बैठा होगा। अब धोबी तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति, उसने पंडित जी की बात को सही मान लिया कि भाई पंडित जी ने कहा है कि तालाब के किनारे किसी झाड़ी में बैठा होगा, तो मैं उसको तालाब के किनारे ढूंढ लेता हूँ। और वो चला गया, धोबी जो है वो उसको ढूंढने के लिए चला गया, है ना। और कहाँ गया? वो बिल्कुल एक तालाब के पास में गया जहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, और उस झाड़ी में उसने देखा कि वो जो घास जो थी वो हिल रही थी, है ना, घास थोड़ी सी हिल रही थी। तो उसको ऐसा लगा भाई कि मेरा गधा जो है वो इस झाड़ी में जाकर के छुप गया है ना। तो उसने भैया कुछ भी नहीं देखा, ना गधे को देखा ना बाघ को देखा, और फटाफट अपने लठ मारना उसको शुरू कर दिया, है ना। उस जगह पर उसने लठ मारना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर गधा तो था नहीं, वहाँ पर कौन छिपा बैठा था?
वहाँ था बाघ, जो दादी के घर की झोपड़ी, जो दादी की झोपड़ी से भाग करके तालाब के किनारे छिप गया था। वो बाघ जो है वहाँ पर छिपा था। उसने बाघ को मारना शुरू कर दिया, फटाफट उसको खूब मारा, खूब पीटा उसको, लेकिन बाघ भी कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? उसको ऐसा लगा कि टिप टिप्पा यही है ना, जो दादी टिप टिप्पा की बात कर रही थी ना, वो टिप टिप्पा यही है, जो ही शक्तिशाली है, जो मेरे को मार रहा है, इसलिए जान बचाने के लिए चुपचाप बैठे रहो। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 57 पर, पेज नंबर 57 पर पढ़ते हैं। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिप्पा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। वो कहता कि यही टिपटिप्पा है और इसने मुझे ढूंढ लिया है भैया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब यदि आपको अपनी जान बचानी है भैया तो चुपचाप ये जो धोबी बोलेगा, ये जो टिपटिप्पा बोलेगा, ऐसा करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, है ना। कौन कहता है ऐसा? धोबी कहता है। किसको कहता है? बाघ को। उसको ऐसा लगता है कि उसका गधा है, लेकिन वो असल में है बाघ। तो वो कहता है कि तूने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, दिन भर से तुझे ढूंढ रहा हूँ, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार मार के तेरा कचूमर बना दूंगा मैं, ऐसा वो बोलता है। ऐसा कहकर धोबी बाघ का कान पकड़ता है, एकदम बाघ का ऐसा कान पकड़ता है और उसको ऐसे 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 घिस के ले जाता है। वो उसको अपने घर लेके जाता है, लेकिन उसको पीछे घूमकर नहीं देख रहा है वो, है ना, धोबी है वो उसको घूम करके नहीं देख रहा है भैया, वो सीधा उसको लेकर के जाता है। खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब हुआ ये कि बाघ तो पहले से डरा हुआ था, है ना, कि हो सकता है ये टिपटिपुआ है जो मेरे को मार देगा, इससे अच्छा कि चुपचाप इसका कहना मान लो भैया, नहीं तो ये फोकट लठ मारेगा और भी ज़्यादा लठ मारेगा तो अपनी तबीयत खराब कर देगा, है ना। फोकट जगह जगह सुझा देगा, कोई लठ मारता तो सूझ जाती है ना जगह। तो वो बाघ भी यही सोच रहा है कि यार ये यदि अपने को मारेगा तो अपने को सुझा देगा, इससे अच्छा है कि चुपचाप जैसा ये बोले वैसा अपन कर लो ना। वो करने के चक्कर में उसने कान पकड़ा बाघ का ऐसा और उसको ऐसे धका के ले जा रहा है, खींच करके लेके जा रहा है वो, है ना। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब धोबी भी इतना मस्त आदमी, है ना, इतना निडर आदमी कि उसने बाघ को लेके आया अंधेरे में, है ना, शाम हो गई और उसको देखा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है। उसने लाया उसको कि गधा है कि बाघ है, कुछ भी नहीं, मतलब वो तो लाया उसको और जहाँ गधे को बांधता था हर रोज वहाँ पर उसको गले में बांधा और एक खूंटी से बांधा और वो सो गया। कि जो था धोबी जो था वो सो गया बाघ को बांध करके। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि घर के बाहर खूंटे से एक बाघ बंधा है, बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, है ना। अब भैया बाघ को जब गांव में उन लोगों ने देखा तो सब डर गए, अरे बाप रे गांव में बाघ आ गया, और वो भी धोबी ने उसको पकड़ के बांध लिया। धोबी की हिम्मत देखो कि इस बाघ को उसने बांध करके अपने घर में रखा है ना। तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब लोग उसको देखते रह गए कि यार ये क्या कारनामा कर दिया इसने कि बाघ को पकड़ के ले आया और बाघ को अपने घर में बांध के रखा है, इतना हिम्मतदार है ये धोबी, है ना। और धोबी को अभी भी नहीं मालूम है कि उसके घर में क्या बंधा है, उसका गधा है कि उसका बाघ है, उसको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है। और बाघ को अभी भी ये लग रहा है कि ये धोबी नहीं है, ये आदमी नहीं है, ये टिपटिपुआ है, ये मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अभी तक सभी लोग गफलत में हैं, अभी लोग सब कंफ्यूज हैं कि कौन सही है कौन गलत है ना, कि कौन वाकई में टिपटिपुआ है कि नहीं है, कि वाकई में वो गधा है कि बाघ है, ये भी नहीं मालूम धोबी को, है ना। तो ये सारी कहानी है जो कि बहुत मज़ेदार है ना। आप कहानी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। कल हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे, है ना, अपने कॉपी में इसके प्रश्नोत्तर यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।